राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। राजनीति में पीडीए की भूमिका तलाशी है, नौकरियों में तलाशी है, नियुक्तियों में तलाशी है। समझ में आता है, बात समझ में, ठीक है, पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन एनकाउंटर में पीडीए को की छल्ली मत लगाइए, ये बात चलेगी नहीं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ऋचा जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राज जी का बहुत स्वागत है। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सौरभ जी का बहुत स्वागत। सौरभ दुबे, अगर आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, ये मैं तब से सुन रहा हूँ जब 35-37 साल पहले मैं जर्नलिज्म में आया था, 38 साल पहले, तब से क्या, लेकिन अपराधी की जात, गोत्र, जन्मपत्री सब राजनीति के चौसर पर रखी जाएगी। भाई सीधी बात है, पुलिस पर हमला करेगा, पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाएगी, सामने वाला मारा भी जा सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, अर्धमृत अवस्था में भी हो सकता है। उसकी जात क्या है, वो किस गांव में रहता है, उसके पिताजी कौन है, उसके नाना ननिहाल पक्ष कौन है, ददियाल पक्ष कौन है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सौरभ दुबे जी, देखिए अमिताभ जी, कोई भी सरकार जो होती है उसकी नीयत जो है वो देखी जाती है, और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसकी नीयत देख करके जनता ने उसको जो है पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा चुन करके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपने कल्याणकारी कामों के लिए उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ईमान, इकबाल और इंसाफ की सरकार है। 22 करोड़ उत्तर प्रदेश देशवासियों के विकास और विश्वास की प्रमाणिक गारंटी के रूप में ये लगातार काम कर रही है। देखिए मुख्य विषय बार बार जब पीडीए की, हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी अखिलेश जी का बयान सुन रहा था, मुझे लग रहा था कोई स्क्रिप्ट उनको लिख करके दी गई है, वो स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ रहे थे। देखिए न जाने क्या हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पे, कि जातियों का इतना बड़ा जो है वो बीज बोने का काम जो है वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, कि कभी भी कोई भी अपराध हो, जब कोई अपराधी पकड़ा जाए, जब अपराधी जो है मारा जाए, या फिर उसके खिलाफ कोई पुलिस की कार्रवाई हो, तुरंत उनकी जाति ढूंढ करके, चिन्हित करके उसको वहां पर जो है वो सार्वजनिक करके उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। मुझे ये बताइए कि 2000, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 2015 से चलूंगा, क्योंकि बहुत पीछे छोड़ दीजिए, हम 10 साल तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का विकास देख रहे हैं, 2 साल पीछे जाऊंगा सिर्फ 2017 के। 2015 में 64,000 केवल हत्या के मामले उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले 64,000, और 2016 के अंदर वही आंकड़े 60,000। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, वही जो मामले हैं वो सीधा सीधा घट करके वो 4,000 की संख्या पर आ जाते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 13-14 गुना जो है वो कम हो जाते हैं आंकड़े। तो ये बताइए कि जब अखिलेश यादव जी कोई बयान देते हैं या समाजवादी पार्टी कोई भी बात करती है, तो आंकड़ों के साथ क्यों नहीं बात करना चाहती है, अपने समय के आंकड़ों की बात क्यों नहीं करती है। और बार बार मैं कहता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब अपराधी को पकड़ती है, उसका कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, क्योंकि कभी तो कह देते हैं ये लोग कि सरकार राजपूतों के खिलाफ है, कभी कहते हैं सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है, और बार बार फिर रट्टा लगाएंगे कि सरकार पीडीए के लोगों को चिन्हित कर रही है। विपक्ष इतना कंफ्यूज है, विपक्ष के अंदर इतना कंफ्यूजन है, ठीक है सौरभ दुबे, पता ठीक नहीं कि हमारे आरोप तथ्य वाले। अब अभी रुकना होगा, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा, फिर राज भाई के पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, मेरी सामान्य समझ कहती 2 बातें, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने पत्रकारिता जीवन में देखा। उत्तर प्रदेश में जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तब से कोई सरकार ऐसी नहीं हुई
38 वर्ष मान लीजिए मोटा मोटा, कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसके समय में एनकाउंटर नहीं हुए, और कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसके समय में हर जात का अपराधी न मारा गया हो। क्या कोई ऐसी जात उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी जो एनकाउंटर में, चाहे मुलायम सिंह का समय रहा हो, चाहे मायावती का रहा हो, चाहे वीर बहादुर का रहा हो, चाहे नरेंद्र दत्त का रहा हो, चाहे श्रीपद मिश्रा रहे हो, कोई रहा हो जब से हम लोग देख रहे। विश्वनाथ प्रताप का समय, लाला राम मारा गया तो निर्भय गुर्जर भी मारा गया, तो ददुआ कुर्मी भी मारा गया, ठाकुर गुर्जर कुर्मी और मुस्तकीम भी मारा गया, मुसलमान नहीं। मैंने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की कि कोई ऐसा सीन याद आ सकता है क्या कि भाई इस सरकार में इन जातियों का एक भी अपराधी नहीं मारा गया, मुझे नहीं मिला। फिर इस बात का क्या लॉजिक है कि पीडीए देख के एनकाउंटर हो रहा है, पीडीए की जातियों का एनकाउंटर हो रहा है। नौकरी में पीडीए की बात हो, दूसरी चीजों में हो, समझ में आता है। पुलिस पर गोली चलाने वाला हाथ कुर्मी हो, ठाकुर हो, बामन हो, कायस्थ हो, धोबी हो, धानुक हो, इससे क्या फर्क पड़ता, मुसलमान हो, पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, काश ऐसा होता, लेकिन जब कोई चुनी हुई सरकार जात देख करके, धर्म देख करके अपराधी को सजा देने लगती है तो सवाल उठेगा। देखिए ऐसा है कि इनकाउंटर होना, इनकाउंटर का मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया, लेकिन कह करके ये हाफ इनकाउंटर होगा, ये फुल इनकाउंटर होगा, ये मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, इसको हत्या कहते हैं। और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कहता। सूबे के मुखिया जब ये बात कहते हैं कि ये कल का सूरज नहीं देखेगा, अगले चौराहे पर गिरा रहेगा, तो वो हत्या होती है, उसको इनकाउंटर नहीं कहते अमिताभ जी। पकड़ के ले आकर के देखिए, इतने भोले ना आप है ना हम, सब देख रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं इसलिए कि कई मामलों में आप चाहे गाजीपुर से लेकर के झांसी तक का देख लीजिए, चाहे चित्रकूट से लेकर के गाजियाबाद तक देख लीजिए, कई मामलों में माननीय हाईकोर्ट ने मुकदमा लिखवाया है पुलिस वालों पर। न हो तो आपको कुछ मामले बता दे रहा हूं। चित्रकूट में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई, उसमें पुलिस वालों के 13 पुलिस वाले, हमको लगता 13 पुलिसकर्मियों पे एफआईआर हुई मर्डर की, उनकी हत्या करने की। बलिया में, संभल में इनकाउंटर के मामले में एफआईआर का आदेश हुआ। जेवर में किस तरह से छात्र की हत्या हो गई, उसमें एफआईआर हुआ। ये सारे मामले हैं जिसमें हाईकोर्ट कह रहा, हम थोड़ा केवल अपनी तरफ उठा रहे। दूसरी बात, माननीय हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी किया था? हाईकोर्ट ने कहा था पुलिस को अपने हद में रहना चाहिए, पुलिस को न्याय देने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम है, जो संविधान की व्यवस्था है, पुलिस काम है किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करे, क्रिमिनल को अरेस्ट करे, और न्याय देने का काम न्यायपालिका का है। और अगर आप बंदूक से न्याय देते हैं तो इसको कानून का राज नहीं, गोली का राज कहा जाएगा। और गोली का राज है तो यहाँ पर न्यायपालिका की जरूरत क्या है? अब आप बैठ करके आप आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा सकते हैं। एनसीआरबी सौरभ दुबे जी बात कर रहे थे, ये हमको लगता है चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चश्मा लगा हुआ है इसलिए दिखता नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश महिला संबंधी अपराध हो, हत्या, चोरी, डकैती जैसी अपराध हो, दलित उत्पीड़न का अपराध हो, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। यह सुशासन है, यही है क्या? इसी को क्राइम करना, खत्म करना कहते हैं। और अगर लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं 2025 और 26 का देख लीजिए, अगर अपराधी उत्तर प्रदेश जमीन पे है ये नहीं है तो इनकाउंटर किसका कर रहे हैं भाई? ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी ने जो बातें कही उनकी अपनी पार्टी के लाइन है, लेकिन मैं 2-3 बातें जो मेरे अनुभव की है वो जरूर कहूंगा। आपने तो इस समय का हाई कोर्ट सुना, मैं पिछले 38 साल से हाई कोर्ट सुन रहा हूं। क्या हमने बीपी सिंह की सरकार में हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनी? तब तो मुलायम सिंह यादव को जान बचाना मुश्किल था। आज जिनके साथ समाजवादी पार्टी साइकिल पर घूम रही है, तब तो नेताजी जी को जान का खतरा था, वही बच्चे बच्चे घूम रहे थे कि बीपी सिंह हमारा एनकाउंटर करा देंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कहा धर्मेंद्र जी ने कहा, धर्मेंद्र जी योग्य व्यक्ति है लेकिन कई बार पार्टी की व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस न्याय देने का काम नहीं कर सकती, बिल्कुल दुरुस्त कहा। संविधान का भी उन्होंने हवाला दिया, बिल्कुल 100% सही कहा है। लेकिन किस संविधान के किस अनुच्छेद में, खंड में, राज भाई आपका सारा ये लिखा है कि पुलिस को गोली खानी पड़ेगी, पुलिस को लाठी सरिया खानी पड़ेगी, पुलिस को
प्राण निछावर करना पड़ेगा गुंडे मवालियों के बमों के सामने। बोले गुड्डू मुस्लिम ऐसे ऐसे बम फेंकेगा पुलिस पर और पुलिस ऐसे खड़ी रहेगी। नहीं, अगर पुलिस ने उसको पलट के गोली मार दी तो हम कहेंगे ये संविधान की हत्या है, पुलिस को का काम है जज गोली मारने, जज साहब आएंगे गोली। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को, राज भाई ये प्रश्न आपसे होगा, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को प्राण देने के लिए भर्ती करना होता तो हम इनके पास हथियार नहीं देते, इनको ट्रेनिंग नहीं देते, नहीं देते ना। नेता के साथ जो सिक्योरिटी चलती है, राज भाई मेरे सवाल को समझिए, बड़ा गंभीर सवाल है। आप सबके नेताओं के साथ सिक्योरिटी चलती है क्या? नेता को 4 लड़के आए और गिरा कूचने लगे तो उस सिक्योरिटी को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय करने का अधिकार तो कानून का है, पुलिस का तो है नहीं क्या? तो दरोगा जी बीड़ी अपना सुलगा के साइड में हो जाए, बोले हाँ भाई कूटो, क्या? तो आप लोग तो छत से कूद जाओगे, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, बोले मार के गिराया क्यों नहीं जिन लोगों ने हमको मारा उनको? नहीं राज भाई सच्ची बताना, किसी वीवीआईपी को किसी वीवीआईपी को अपराधी कूट दें और उसकी सिक्योरिटी अलग खड़ी रहे, तो आप सब लोग धरना देने जाओगे कि नहीं जाओगे राजघाट पर? और ये नारा लगाओगे कि नहीं पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन, क्या? और जब पुलिस गोली चला दे तो आप कहोगे ये काम तो पुलिस का नहीं है, अदालतों का काम गोली चलाना नहीं। आप कब समझोगे राज भाई? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी चैनल पे हम 2-4 लोग होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, विश्लेषक होते हैं। दिक्कत क्या हो रही है इस देश में कि हम लोग यहाँ पे आके जानते फानते कुछ नहीं, लेकिन अपने को ज्ञान से बड़ा समझते हैं। अभी सौरभ दुबे भाई ने चालीसा पूरा बताया था, कोई दिक्कत नहीं, मगर मैंने चालीसा पे मंथन करा आपकी बात इस दौरान। तो मैंने एक मंथन करा कि उसमें एक जगह मुझे काला दाग दिखा कि सौरभ भाई जीवन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। अब मैं चलता हूं आगे। अरे वो बने नहीं बने उससे आपको क्या फर्क है, लाभ हानि है, छोड़ो ना यार। मुझे तो पता है ना, लालच, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, लालच नहीं करता। बस अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए पहली बात है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसका 58 इंच का सीना हो, 2 सिपाही दरोगा आ जाएं, उनके आगे उसकी हिम्मत नहीं। एक कहावत है कि अगर दरोगा खड़ा हो तो आधी शक्ति ऑटोमेटिकली हमारी उन पे चली जाती है। बात आपने सही कही कि पुलिस का काम है नेताजी पे या किसी पे गोली चला दे, नेताओं पे, या मान लो मुझे ही गनर मिला वो कर दीजिए। तो ऐसा अतीक अहमद की उसमें क्यों नहीं हुआ था? मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मुझे तरफदारी किसी की नहीं करनी, मैं उस स्टेज में हूं, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी, मगर तब भी तो शायद एनकाउंटर होना चाहिए था। बात यहां जात बिरादरी की नहीं करूंगा मैं, मगर तब भी एनकाउंटर होना था। और एक जैसे आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको इससे प्रसन्न होना चाहिए कि न्याय हो रहा है अदालत से, आपको इसी पे तो आपत्ति थी, एनकाउंटर क्यों? आप बताओ, कड़वा थू और मीठा मीठा। नहीं, हमें नहीं, मैं एनकाउंटर अगर हो रहा है, मान लो नेता के संग गनर चल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, कोई भी हो, अगर मान लो कोई आक्रमण कर रहा, गोली शूट कर दो। आपने उसे पकड़ तो लिया, पकड़ा तब एनकाउंटर नहीं हुआ। फिर अच्छा, ये आजकल ये पकड़ने के बाद एनकाउंटर नहीं होता। राज भाई एक मिनट, राज भाई बहुत सम्मान के साथ, पकड़ने के बाद कभी एनकाउंटर नहीं होता, नेवर। पकड़ने के बाद तो एनकाउंटर संभव भी नहीं है और अनुचित भी है। नहीं, हाफ काउंटर तो अब भी हो रहे हैं, आजकल तो मैं पढ़ रहा हूं हाफ काउंटर। बल्कि मैंने तो राज भैया आप फिर थोड़ा सा गलत है, कुछ हो सकता है, कुछ एक आध चाय लेंगे आप तो ठीक होगा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, हाफ हो, फुल हो, चौथाई, क्वार्टर हो, कैसा भी एनकाउंटर हो, एनकाउंटर पहले होता है जब आदमी गिर पड़ता, टांग में गोली लगी, गिर पड़ा, कितना भी बड़ा चीता हो, गिर पड़ा ना। अरे ट्रैंकुलाइजर लगता है साला, शेर बैठ जाता है, ये तो गुंडे जब बैठ गया तो अरे रुको भाई, तब पुलिस वाले उनको उठा के फोटो खिंचाते हैं, समझ रहे ना आप? ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के गोली मारते हैं ना, गोली लगती है वो गिर जाते हैं, तब फिर वो लंगड़ा के चलते हैं। आप वो विजुअल देखते हो राज भाई, बताओ। तो दरोगा जी को मैंने भी देखे हैं, दरोगा जी मैंने भी देखा, जेल के चक्कर अपने घर में छिपे छिपे घूम रहे। कर तो दिया था रात को एनकाउंटर कि ये डकैत हैं, मैंने भी बहुत देखे दरोगा जी, जेल में सड़ रहे हैं, लखनऊ में सड़ रहे हैं, बरेली में सड़ रहे हैं, साहब फैजाबाद में सड़ रहे हैं। आज का जो समय है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे किसी भी गुंडे से, वो ब्राह्मण हो, जाटव हो, मुसलमान हो,
जाट हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस एक बात का बस इतना कहना है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को तो जानो, क्या कर रहे हो आप। पकड़िए, आप बना दीजिए कानून कि कोर्ट में दिया। आजम खान के लिए भी तो जल्दी जल्दी डिसीजन दे रहे हो, गुंडों को पकड़ो। तो 3 महीने का नहीं हो रहा ना, क्योंकि आजम खान पुलिस पर हमला नहीं कर रहे, तो वो न्याय हो रहा है कचहरी में। अरे साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुबे जी को भी पता है, सबको पता है, इस पे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन देश में स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार साबित हो गई है। मैं ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ता, मैं सीधा साधा इंसान, मुझे क्या लेना। मुझे अपना एक वोट देना होता है और देश की सोचता है। बचपन से मां की कोख से निकला था तो मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो मुझे कोई नहीं सिखा सकता। हिंदुस्तान में मुझे वही सिखा सकता है जिसका एमएच में मिलिट्री हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो, वरना नहीं किसी की हिम्मत। ठीक है, अब जिनका जन्म हो चुका वो तो दोबारा जन्म नहीं ले सकते, वो तो फिर अगले जन्म में ऐसा सोच सकते भाई भगवान से अर्जी लगाएंगे मिलिट्री अस्पताल में जन्मो। अब बुरा दोबारा से जन्म तो कैसे ले सकते इस जीवन में, तो फिर उसके लिए मरना पड़ेगा। खैर सौरभ भी नहीं, मैं ऋचा सिंह के पास चलूँ, लेकिन एक बात और कहूँ ताकि जनता के सामने सारे तथ्य रहें। वो गूगल और जेमिनाई में भी नहीं मिलते। इसी प्रदेश ने मलियाना देखा, 3 दर्जन पुलिस वालों के खिलाफ निर्णय आया। कौन सी सरकार थी तब? भाजपा वाले थे? नहीं ना। कौन लोग थे जिन्होंने मलियाना में नरसंहार कराया? 36 पुलिस वाले दंडित हुए सुप्रीम कोर्ट से। 36। आप एक एक सिपाही गिना रहे हो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। एक अभी राज भाई ने कहा कि एक दरोगा सिपाही खड़ा हो जाए तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं कि दिस कर दे डेट कर दे। राज भाई ऐसा नहीं। 11 पुलिस वाले मारे गए, इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर, छविराम की चपेट में आकर। छविराम कौन था? छविराम बता दें। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में पहली बार किसी को नेताजी कहा गया तो छविराम को कहा गया। क्या? कुर्ता पजामा पहनता था। मुलायम सिंह जी से पहले उसको नेताजी कहा जाता था। उसने पुलिस से एक बार उसका आमना सामना हुआ, 11 पुलिस के लोग मार दिए, 8 पुलिस वाले मार दिए विकास दुबे ने। आप कह रहे हो कि आधा शक्ति चली जाती सिपाही खड़ा हो जाए? कहां हो महाराज? सिपाही को तो बोनट पर लटका के लोग मार डाल रहे हैं और आप पुलिस से अपेक्षा कर रहे हो कि नहीं जो भी आप पर गोली चलाए आप उसको रसमलाई खिलाओ। एक रसमलाई एक समोसा, फिर एक रसमलाई एक समोसा। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पुलिस भर्ती की है कि नाचने गाने वाले भर्ती किए? गोली का उत्तर गोली होगी, बम का उत्तर बम होगा। कोई पार्टी हो, कोई जात हो, इससे क्या फर्क पड़ता? कोई आरोप लगाओ। जो पुलिस पर गोली चला रहा है इसका मतलब वो सत्ता पर गोली चला रहा है, राज्य पर गोली चला रहा है, स्टेट पर गोली चला रहा है। पुलिस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। वो 2 मछली वाला जो प्रतीक चिन्ह है ना उत्तर प्रदेश का, वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करती है चौराहे पर। आप पुलिस के थप्पड़ मारेंगे इसका मतलब आप सरकार के थप्पड़ मार रहे हैं, तो भुगतिए दंड। मैं इसे तमाम किस्से बता सकता हूं। गड़ासे से सीओ के पांव को गड़ासे से काटा, जिंदा सीओ के पांव को विकास ने गड़ासे से। राज शर्मा जी, सीओ तो बड़ा अधिकारी होता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने कहीं विकास को किसी ने बता दिया था कि सीओ कह रहा था कि वो लंगड़ा कहां है। विकास के पांव में एक में समस्या थी, उसके दिमाग में बात थी, सीओ उसके हत्थे चढ़ गया तो गड़ासे से काटा, कच कच करके। और आप कह रहे उनकी आरती करो? वो तो ब्राह्मण था, पीडीए नहीं था। जो मर गया सो मर गया यार। कोई देश की आजादी की लड़ाई में थे ये लोग कि इन पर हम विलाप करें? डॉक्टर ऋचा सिंह, अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जात देखकर एनकाउंटर हो रहा है और उसमें भी केवल पिछड़े और दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े दलित और मुसलमान, पीडीए। आदरणीय अमिताभ सर, कानून व्यवस्था के सवाल को जात पात की नजर से देखना, सांप्रदायिक नजर से देखना, ये अपराधियों के पक्ष में खड़े होने जैसा है। माफियाओं में, अपराधियों में जाति ढूंढने का काम
जब समाजवादी पार्टी करती है तो कहीं ना कहीं ये अपराधियों को कवर फायर देने की कोशिश करती है। एक राज्य के पूर्व या भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आंकड़ों को रखते हैं तो ये नहीं देखते कि वो झूठ बोल रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको सांप्रदायिकता फैलानी है, उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सबसे अधिक एनकाउंटर में मुसलमान मारे गए, जबकि उत्तर प्रदेश के आंकड़े ये कहते हैं कि जो कुल एनकाउंटर हुए हैं उसमें 140 हिंदू और केवल 67 मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ है। मैं यहाँ पे अपराधियों की जाति और धर्म नहीं खोजना चाहती हूँ, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चूंकि उत्तर प्रदेश को गुमराह करने का प्रयास किया है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है, तो झूठ का पर्दाफाश करना मेरी जिम्मेदारी है। ये वही समाजवादी पार्टी, अभी आप बता रहे थे, आपको मैं एक और याद दिला दूं कि जब रामवृक्ष यादव को पुलिस पकड़ने गई थी, जिसमें उसने जो है 280 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था, कब्जा हटवाने गई पुलिस पर सपाइयों ने, रामवृक्ष यादव ने हमला कर दिया और 23 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हुए। ये वही समाजवादी पार्टी का भर्ती हुए और 3-4 शहीद हो गए। 3-4 शहीद हो गए। तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खाकी फर्श पर थी, सैफई महोत्सव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पैरों में खाकी बैठी नजर आती थी, और वही माफिया अर्श पर थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री भरे मंच पर माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते नजर आते थे। आज उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आदरणीय अमिताभ सर, कि संगठित अपराध को खत्म करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज जनता भयमुक्त हुई है, आम जनमानस को माफियाओं से, अपराधियों से डर नहीं रह गया है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो हम क्या कहें कि माफिया को आपके सर पे बैठा देंगे, माफियाओं को जनता के जो है जनता का को परेशान करने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, तो हम इस बात को कहते हैं डंके की चोट पर कि जो भी बेटियों की तरफ आंख उठाएगा, जो भी व्यापारियों की तरफ आंख उठाएगा, हम उसको अगले दिन का सूरज नहीं देखने देंगे। और इनको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश में 1852 पुलिसकर्मी घायल हुए और 18 पुलिसकर्मियों ने शहादत देने का काम किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देने का काम करते थे, उनको संरक्षण देने का काम करते थे। ये वो ही लखनऊ है जहां पे 2016 में एसीपी रैंक के अधिकारियों को सपाइयों ने गाड़ी के बोनट पर बांध कर घुमाने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के लिए भी एक बात कहना चाहती हूँ, अभी ये श्राप दे रहे थे, तो राज जी श्राप देने के लिए तब करना पड़ता है, मूंछों को कान तक लपेट लेने से आप श्राप देने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं। चूंकि आप ये काम बार बार करते हैं, इसलिए आज आपको बताना जरूरी था कि वो तब और मैं दोनों को दिखाई दे रहा, को कान तक लपेट लेने से कोई श्राप देने का अधिकारी नहीं हो जाता है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान लागू है उत्तर प्रदेश में और देश में। जी अनम्यूट करो, आप म्यूट है राज शर्मा जी, क्या कह रहे हैं? मतलब बड़ा अजीबोगरीब है भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय महिला किसी को भी देख रही है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप मुझे देख रही है हमारी, मैं दावे का सर कहता हूँ आपकी पार्टी में ऐसा नेता ही नहीं होगा। आपको शर्म नहीं आई? आप भारतीय नारी की बेइज्जती कराना चाहती हैं? करना पड़ता है, हर देर करने के लिए संघर्ष आप पहली महिला है जिसने मेरी उत्पन्न करने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है, सड़कों पर अपनी एरिया घिसनी पड़ती है, आत्मबल आपको तब अर्जित होता है। आपकी पार्टी के संस्कार हैं करने के लिए जनता के बीच में जाकर अपनी एरिया घिसनी पड़ती है, आत्मबल उत्पन्न करने के लिए जनता के बीच में जाकर संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ टीवी पर बैठकर श्राप खेलने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि भ्रष्टाचार को इसने देश में लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है। आप वही लोग हैं जो कहते थे कि देश के संसाधनों पर। अरे मुझे बताओ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको शर्म नहीं आई? देश के अब आपको 20 बार आदरणीय बहन कह बैठे,
और आप हमारी मूंछों की लंबाई नाप रही। कभी मोदी जी की छाती नाप लो। अरे आपने मेरी मूंछें नापी, अरे आपने मेरी मूंछें नापी, आप मोदी जी की छाती को नापो, तब मैं मानूंगा कि आप दुर्गा हो। आपको तब मानूंगा दुर्गा हो अगर आपने मेरी मूंछें नाप ली तो मोदी जी की छाती नापो, तब मुझे बताओ। आपने मेरी मूंछों की तो मेरी मूंछों का तो नाप ले लिया, चलो माना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मोदी जी की छाती नाप लो, अरे मोदी जी की छाती नाप लो। क्या यार देश की महिलाओं को एक सम्मान से देखा जाता है, और आप क्या हो गया है आपको? क्या हुआ है? अरे ऋचा सिंह जी क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या मूंछों की नाप कौन सा टेप है आपके पास? अरे अगर जिस टेप से मेरी मूंछों की लंबाई नाप रही है उसी टेप से उनकी छाती नापो, असली नकली का पता चल जाएगा। अरे पता चल जाएगा असली पतली का। अगर ये मूंछें काट दूंगा तो लोग फांसी चढ़ जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अरे मुझे तो दो बातें बताओ, आपके पास इंच टेप कौन सा है? देखिए आप अपने को देखो और मुझे देखो, मेरे चेहरे में गुस्सा नहीं दिखेगा, मेरे चेहरे में गुस्सा नहीं दिखेगा। आपके पूरे उसमें गुस्सा चल रहा है, आप गुस्सा से पूर्ण से ग्रसित हो, कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। आप साल डेढ़ साल के बाद कहीं नहीं दिखेंगे। जाओ लो, मैंने कह दिया। जिस महिला की ऐसी लैंग्वेज हो, जिस महिला की ऐसी लैंग्वेज हो, पराये इंसान की मूंछें नाप ले और अपने नेता की छाती नहीं नापी जा रही है। नापो, इंची टेप बताओ, इंच टेप बताओ। अच्छा इंच टेप बताओ, रिलैक्स होके बता दो। ऋचा सिंह जी काहे टेंशन ले रही हैं? आपको क्या लेना है? अरे आपको क्या दोनों मित्रों को रोकूंगा, डॉक्टर ऋचा को भी और राज भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। व्यक्तिगत मत करिए बहस को, ठीक बात है, दोनों को रोकूंगा। और सौरभ दुबे, एक बात धर्मेंद्र जी ने उठाई, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ हमको ख़राब लगती है समाजवादी पार्टी को कि ये क्यों कहा जाता है कि जो अपराधी लड़की बहन बेटी के साथ बलात्कार करेगा है वो अगले चौराहे पे यमराज उसको मिलेंगे। बोले ये नहीं कहना चाहिए। या कोई आतंकी है, बदमाश है, तो बोले वो ये मत बोलो कि उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या बोले, ये कहे ओ भैया आओ आरती कर ले, तुम्हारी माथे पर रोली तिलक लगा दे, ऐसा कुछ बोला जाए क्या? धर्मेंद्र आएंगे आपके पास, आपका विषय तो आपके पास तो आएंगे ही ऑब्वियस है। क्या मतलब इसमें मैं नहीं समझ पा रहा, इसमें चिढ़ने की कौन सी बात है? अपराधियों को मिट्टी में नहीं मिलाएं, दुष्ट दलन नहीं करें, परित्राणाय साधुनाम, गीता में भगवान ने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए। इसमें कौन सी, इसमें चिढ़ने की बात कौन सी है? बोले ऐसा क्यों बोल दिए योगी कि हम मिट्टी में मिला देंगे? क्या बोलते हैं कि इनको हलवा पूरी खिलाएंगे अतीक को? जनता किस लिए चुनकर भेजती है? जलेबी बनाने के लिए भेजती है क्या, या दुष्ट दलन करने के लिए भेजती है कुर्सी पर? और समाजवादी पार्टी ने इस बात की कभी आलोचना नहीं की कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि परिंदा पर नहीं मार सकता, ये मुलायम सिंह की हुकूमत है। फिर उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं ना? हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? सौरभ दुबे, देखिए अमिताभ जी, 2016 26 फरवरी विधानसभा में एक सरकारी रिपोर्ट पेश की गई और अखिलेश यादव जी की सरकार में वो रिपोर्ट आती है कि उनकी सरकार में 4 साल के अंदर 1044 पुलिस कर्मियों पर जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो है वो उनके ऊपर हथियार चलाया या उनसे जो है हाथापाई की। तमाम ये सार्वजनिक रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि बार बार जब आप पृष्ठभूमि देखते हैं ना समाजवादी पार्टी की, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो सरकार गुंडों को, मवालियों को और जो है ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही थी जो सिर्फ देश के अंदर स्थिति खराब नहीं कर रहे थे, विदेशों में भी, पाकिस्तान में भी उनकी गतिविधियां शामिल थी। और अतीक अहमद, मैं खुल करके नाम ले रहा हूं, अतीक अहमद एक ऐसा नाम था जो सिर्फ देश के अंदर ये जो सारे सिस्टम जो है उनको तोड़ मरोड़ नहीं रहा था, वो हथियार सप्लाई का काम, उसका जो तंत्र है वो पाकिस्तान तक दिखाई देता है। और तीसरी बड़ी बात देखिए, यहाँ पर
आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक बात कही कि जब संभल के अंदर पुलिस जाती है, प्रशासन जाता है कार्रवाई करने के लिए, टीम जाती है वहां पर, तो उसके ऊपर वहां पर क्या किया जाता है? पत्थर से हमला किया जाता है। वहां पर जो कारतूस मिलते हैं, हथियार कहाँ मिलते हैं? वो विदेशी हथियार मिलते हैं। जब अयोध्या के आरोपी को पुलिस पकड़ने का काम करती है, उसको संरक्षण कौन देते हैं? अयोध्या के उस समय तथाकथित राजा, वहां के सांसद। जब कन्नौज के अपराधी को पकड़ा जाता है, जो कि एक पीढ़ी समाज की ही बच्ची के साथ अपराध हुआ था, और उसी अपराध के लिए उसको पकड़ने पुलिस जाती है, तो बचाने वाला कौन होता है? समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। मैं बार बार कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, अगर राज शर्मा जी मिलिट्री स्कूल में पैदा हुए हैं, उनको एक महिला से बात करने की तमीज आनी चाहिए। वो आप शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं मोदी की छाती नाप लो, और ये अपने आप को जो है वरिष्ठ पुरुष बताते हैं, दूसरों को तमीज सिखाते हैं। अरे कम से कम एक महिला को आप अपनी दाढ़ी निचवा लो, आप अपनी दाढ़ी निचवा लो, आपने स्कूल में पढ़ के अपने आप को परम ज्ञानी समझते हो। आपकी पार्टी जो है कांग्रेस का खत्म हो गई। मिलिट्री स्कूल नहीं होता पैदा होने की जगह। आपसे क्या सीखेगा कोई? बच्चे हो, बच्चे अभी नाबालिग हो, जो एक महिला से अभी आपने छाया बात करते हुए उन महिला को दाढ़ी आपकी सर से जमीन, अभी तो जमीन नहीं है दाढ़ी आपकी। जो अपराध दाढ़ी को कटवा बढ़ावा लो, देते हैं, ऐसे ही दाढ़ी लोग हैं। कटवाओ। आप जैसे अरे आप महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ावा मैं देते कह हैं। दूंगा फिर मैं बहुत खुल के कुछ कह रहा हूँ, बता रहा हूं। आपके जैसे लोग आप जैसे महिलाओं के प्रति ब्राह्मणों ने अपराध देश को को बढ़ावा बर्बाद देते कर हैं। आप आपकी जैसे हिम्मत पंडितों कैसे ने उतरती है महिलाओं के प्रति शब्द इस्तेमाल करने की? कैसी पैदाइश हो आप? अपनी दाढ़ी निचवा लोगे? शर्म नहीं आती? अरे दाढ़ी बाप का संस्कार होता है, बेकार की बातें करते हो। मिलिट्री स्कूल में दिमाग पैदा खराब हुए, मत करना। शर्म आती है मुझे जो है आप लोगों की। स्टूडियो में होता है झगड़ा कर देता। और यही है, आप दाढ़ी यही लोग निचवा के हैं, आप लोग अपने हैं पिताजी के जो पास अपराध शांत से चले महिलाओं के जाना। प्रति अपराध में शामिल मेरी होते मुझ हैं। छूलेगा आपकी वहीं भाषा मार दूंगा होती है। जाऊंगे। आप- अगर मेरी हाँ, मुझ अच्छा, छोने वाला तो आपकी माँ ने मुझ पैदा ही छोने नहीं क्या? किया। तो आप जाओ उनको छाती आप लगवाएंगे दाढ़ी मोदी जी कटवा की? के अपने पिताजी आप के उनको पास छाती लगवाएंगे 1 किलो मोदी जी केले की? ले जा कम लेना, से कम भाषा केले की बांट मर्यादा। देना मोहल्ले आप को एक सार्वजनिक कि मैं दाढ़ी व्यक्ति कटवा हैं, आया। एक राजनीतिक मैं तो व्यक्ति मुझे हैं, छुआने, एक अरे पार्टी के मेरी नेता मुझे हैं। काटने से पहले आपको सामने वाले की तो आप मौत के भाषा घाट से उतार मर्यादित देंगे। होनी चाहिए। ओपन चैलेंज है आप मेरा। लोगों की हैं? भाषा बताती है एक महिला आप मेरी इस मूछें तरह नापेगी? लोगों का साथ देते हैं। हैं? आपको शर्म आप नहीं दाढ़ी आती है कटवा लो। बात करते चा, हुए? बिल्कुल आप चुप रहो। यही संस्कार है, चुप। आप यही संस्कार सीखते हैं, आप यही संस्कार दाढ़ी सिखाते हैं। मुझे कांग्रेस सिखाओगे? पार्टी नाबालिग का लड़का संस्कार सिखाएगा है। मुझे, शर्म नहीं जो आती महिला से 2014 के बात बाद करने पैदा हुआ। वरिष्ठ बनते हैं, सबसे ये तेज सिखाओगे? तलवार बनने की कोशिश अपनी करते दाढ़ी हैं, कटवाओ। कुछ बड़ा नहीं, अगली बार आ नहीं, जाना दाढ़ी कांग्रेस कटवा के, क्या नहीं, दाढ़ी कांग्रेस कटवा के आ समाप्त हो जाना। गई, कांग्रेस पिताजी का ऐसी नाम हो समाप्त जाएगा। आप क्या हो जैसे यार, नेताओं के ये कारण कांग्रेस समाप्त 33 हो गई बालों की उत्तर दाढ़ी प्रदेश रख में। के, आपको 33 पता है बालों की लालू दाढ़ी रख प्रसाद के कब बना मत था? सोचो कुछ, आपको बेकार पता हो है आप। आपका मुख्यमंत्री कब बना था? आप महिला से एक और अभद्र बात, भाषा ये जो इस्तेमाल लिखते हो करते ना, हो, फिर महिलाओं के पहले प्रति मैं जो है फिर एक अपराध और बात करते बता रहा हो। हूँ। एक तो ये लोग वही विश्लेषण बात मत छोड़ो, किया करो। कहाँ एक के तरफ डूबे खुली हुए? महिलाओं से जो है कौन भद्रता से करोगे, नकली डूबे दूसरी हो? तरफ मुझे महिलाओं लगता से जो है उसमें बेकार की बर्बाद बातें करोगे कर, कि महिलाओं इतना के क्यों प्रति हो जाते अपराध हो? होगा। माफ करिएगा भाई क्या साहब, क्या आप कोई बड़े मर गया हैं, क्या? वरिष्ठ हैं, इतना मैं क्यों सम्मान टेंशन करता हूं लेना? आपका, लेकिन अपनी दाढ़ी जो कटवा आपने लो। भाषा का इस्तेमाल किया अपनी वो दाढ़ी कतई कटवा उचित सकते हो बात आप, नहीं एक महिला के क्योंकि लिए। आपको आपके माफी अंदर मांगनी की चाहिए। आत्मा मर चुकी है, आपने मर कहा कि मोदी आत्मा की मर 56 चुकी है। नापोगे क्या? अरे आप मोदी की पिटते होंगे। छाती नापोगे? ये एक महिला क्या देश बोल रहा है? में आपको शर्म मेरे नहीं आती है? देश सब की बोलते महिलाओं हुए। को आप बड़े वर्ल्ड में हैं, माना आप जाता बुजुर्ग है। हैं, आपको आप मैं कुछ महिला नहीं से कह मूंछ सकता, कटवा मैं लोगे? शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। कटवा लो लेकिन दाढ़ी, आप एक पैनल घर पे जाना। महिला को कर रहे अच्छा, हैं, कटवा एक लो राष्ट्रीय दाढ़ी चैनल और के घर ऊपर जाके महिला को केले कर रहे बांट हैं, देना लाखों मोहल्ले में। दर्शक देख रहे होंगे। 2-4 कांग्रेस किलो, का 2-4 चार दर्जन पवित्र लिया चेहरा लेना। राज मोहल्ले शर्मा में बांट जैसे देना व्यक्ति कि आप सौरभ लोगों के दाढ़ी कारण कटवा दिखता है। आया। आप ही हैं, लोग हैं निचवा जिनकी आया। बयानबाजी से महिलाओं हमने के नहीं प्रति सीखी। जो है अपराध अरे बढ़ता छोड़ो, है। ये आप ही लोग की एकदम बयानबाजी से बेकार होता है, आपके अरे घमंड की वजह से, रेपिस्ट आपके रेपिस्ट घूम अहंकार रहे की हैं। वजह से, आप आपके जैसे अंदर रेपिस्ट घमंड मैं और बता रहा अहंकार इतना भरा हूँ। है अगर दुबे कि जी आपको ये आपके नहीं समझ बारे में में आता पता कि महिला करेंगे से कैसे तो बात करनी आप चाहिए, कहीं ना कहीं एक महिला इन्वॉल्व से होंगे। बात करने की तमीज क्या मैं होनी समझता हूँ चाहिए, इन एक बातों को। महिलाओं से किस तरह से व्यवहार में आना आप क्या चाहिए, हो? एक महिला ये छोटी सी प्रवक्ता के मुंह खिड़की साथ से कटवा लो। आपने जो है रुकिए भाई, कटवा दोनों लो, को छोटी रोकूंगा, सी दोनों मुंह को रोकूंगा। कैसे? मैं राज भाई एक निवेदन मेरा ये है, आप ज्यादा गुस्सा ना हो। अब बताओ, आप उनको सौरभ दुबे को बता रहे हो कि रेपिस्ट हो गया, आप रेप में इन्वॉल्व हो गया, आपका पता करेंगे, तो ऐसा ना करो महाराज। गजब भाई, ऐसा ना करो। ये सब संवाद का विषय है, आप रेपिस्ट तक लिए जाओगे तो मामला गड़बड़ हो गया। धर्मेंद्र भाई, एक विषय खड़ा होता है धर्मेंद्र जी कि कभी आपको याद है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की हो, आपसे मतलब आपकी पार्टी ने की हो, कि अपराधियों ने पुलिस वालों को मार दिया, पुलिस वालों की शहादत हो गई, तो आपने उनके सम्मान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और दुख जताया हो और कहा
रहा हो कि हम उनके लिए खड़े हैं। कहीं 20 मारे गए, कहीं 30 मारे गए। वो जब वो राम वृक्ष वाला मसला हुआ था, है
तो कितने नौजवान अधिकारी मारे गए थे, शहीद हो गए। ऐसे तो कभी आपने खड़े होकर उनकी आवाज उठाई? हर साल, अच्छा आप चलो नहीं ध्यान रख पा रहे, हर साल पुलिस डे होता है, ठीक? उस साल शहादत देने वाले पुलिस कर्मियों को मृत्यु उपरांत सम्मानित किया जाता है, और जो जीवित है जिन्होंने शौर्य दिखाया उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो संख्या भी आती है कि इस वर्ष कितने पुलिस कर्मियों ने प्राण दिए हमारी सुरक्षा में। उनकी चिंता नहीं, चिंता इसकी है कि गुड्डू लंगड़ा क्यों मारा गया। गुड्डू मुस्लिम जो दोनों हाथों से बतासे इतना बम फेंक रहा था, बोले उसको क्यों पकड़ रहा है? ये क्यों कहा जाती को मिट्टी में मिला देंगे? इसकी चिंता नहीं कि पुलिस वालों ने प्राण दे दिए। धर्मेंद्र जी, सारी चिंता वही है, गुड्डू लंगड़ा, फलाना फिरोज, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन्हीं की चिंता है। जी भैया म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अमिताभ जी, जी आपने ध्यान नहीं दिया, हमको तब भी चिंता हुई जब इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की पीट पीट करके कुछ विशेष वर्ग के विशेष पार्टी से रहने वाले गुंडों ने मार डाला था। शायद आप भूल गए होंगे। रामवृक्ष ने जब 1.5 दर्जन पुलिस वालों को घायल किया, 4 पुलिस वाले शहीद हो गए, आपने शोक प्रस्ताव जारी किया था। आपकी तो सरकार थी। हम सुबोध पे ना बोले, हम सुबोध इंस्पेक्टर मैंने पूछा, आपने शोक प्रस्ताव जारी किया था। सुबोध पर खूब बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन रामवृक्ष पर भी बोलने का साहस रखिए। सुबोध पर भी बोलिए, रामवृक्ष ऐसा है अमिताभ जी, हम उस पर बहुत जवाब दे चुके हैं। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सवाल सरकार से होगा। हम जब आएंगे सरकार फिर पूछेगा, हर एक चीज का जवाब देंगे। बहुत बोल चुके हैं उस पर। हम कह रहे हैं इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या पे न बोले। वो नहीं, अब ये अध्यक्ष बात कर रहे थे, अध्यक्ष जिसकी बात करें उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। अरे सौरभ दुबे जी, ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, रीढ़ की हड्डी तब मानी जाती, जरा सवाल सरकार से पूछ लेते, नौजवानों की नौकरी पर, बेरोजगारी पर, ऑयल प्राइस पर, तो समझ में आता। आप जो है पूछने की क्षमता नहीं, सरकार की चापलूसी करने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता है, समझे आप। सवाल ये है कि आप किस तरह सरकार कहें, हत्यारी सरकार कहें, अराजक सरकार कहें। देखिए मैं अमिताभ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकाउंटर हुआ क्या हुआ। देखिए उसने पुलिस वालों को मारा। धर्मेंद्र जी ने कहा अयोध्या के आरोपी को जमानत मिल गई है, जिसको जेल में जमानत मिलने का मतलब आप बताइए, कचहरी किस सरकार को कहे कचहरी में नहीं वो छूट गया भाई। आप बताइए, आरोपी को जमानत मिलने के पहले क्या नेता उसको देंगे? कोई अपराधी पकड़ा जाएगा, उसको पहले आप संरक्षण देंगे, उसके बाद जमानत मिलेगी तो आप दौड़ा करके घूमेंगे। अपराधी था, जमानत मिली, उसको जमानत नहीं दिया कि आपके तेज बोलने से अपराध किया था इसीलिए जमानत मिली उसको। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव जी से बोलिए, चर्चा करें। वो तो विकास की बात ही नहीं करते हैं, जिस तरह से गुमराह करने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जानबूझ के करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ, विकास पर चर्चा क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में विकास पर चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हाईवे पे करते हैं? क्यों नहीं मेट्रो पे करते हैं? क्यों नहीं रेलवे के अंदर चर्चा करते हैं? आप लोग चर्चा का विषय विकास की राजनीति करते हैं। बनारस में और गोरखपुर में चलते हैं। आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप जिस प्रकार से अपराधियों को टिकट देते थे। अच्छा, मुख्तार अंसारी किसकी पार्टी से बनता था? मुख्तार अंसारी अपराधी था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी अपराधी था कि नहीं था? कि अहमद अपराधी था कि नहीं था? आरक्षण में, हत्या में, लूट में, डकैती में, दलित उत्पीड़न में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अपराधी को पैदा करेंगे, अपराधी को टिकट देंगे, अपराधी को नेता अपनाएंगे, उसके बाद अपराधी का बचाव आप करेंगे। कमाल की रणनीति है भाई, अपराधी को पैदा करने से लेकर के नेता बनाने से लेकर के उसको संरक्षण देने से लेकर के और उसके बाद उसका बचाव करने के लिए समाजवादी पार्टी अंदर आती है। ऐसे कैसे चलेगा? ये बताइए, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार से अयोध्या की बेटी, कन्नौज की बेटी, वो पीडीए समाज की बेटी थी, आपको उस बेटी नहीं दिखाई देती है? पीडीए समाज की बेटी वहां पर आपको दिखाई नहीं देती है? देखिए इस तरह की बड़ी बातें मत करिए धर्मेंद्र भाई, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप अखिलेश यादव जी को बोलिए विकास की राजनीति पर चर्चा करें। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो विकास के रास्ते पर चल रही है। आज कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस अगर इनका
एनकाउंटर नहीं करेगी तो बदमाश और अपराधियों का हौसला बढ़ता रहेगा। बदमाशों के लोगों के हौसले को तोड़ने के लिए पुलिस का काम है काउंटर करना। पुलिस पे गोली मारे, पुलिस आंख में मारे। देखिए अपराधियों के बीच में और कानून के बीच में समाजवादी पार्टी के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? ऐसा हर बार क्यों होता है भाई? जब कोई अपराधी खड़ा हो, सामने कानून खड़ा हो, उसके बीच में समाजवादी पार्टी के नेता आ जाते हैं। आप सवाल पूछने की अगर क्षमता नहीं तो डूब मरो। और नौजवानों के पक्ष में सवाल नहीं पूछ पाया, जनता के पक्ष में सवाल नहीं पूछ पाएगा, महिलाओं की सौरभ दुबे जी को भी। डॉक्टर ऋचा सिंह, प्रश्न वही, एक अपराधी पुलिस पर गोली चलाए, पुलिस से मुठभेड़ करने पर आमादा हो जाए, आत्मरक्षा में पुलिस उत्तर दे, अपराधी मारा जाए या हाफ एनकाउंटर हो जाए, अंग भंग हो जाए। अपराधी के साथ हम खड़े हैं, हमारी पीड़ा है इस बात से कि अपराधी घायल क्यों हो गया, लेकिन हम कभी इस बात की चर्चा नहीं करते कि उसी एनकाउंटर में पुलिस मारी जाती है, उसी एनकाउंटर में पुलिस वाले जख्मी होते हैं, उसी एनकाउंटर में उनके पांव में, कमर में, पीठ में, छाती में गोली घुसती है। हम कभी उनकी चर्चा नहीं करते, उनकी शहादत की भी चर्चा नहीं करते। हमें गुड्डू मुस्लिम की चिंता है, हमें राम वृक्ष की चिंता है, लेकिन उमेश द्विवेदी मार दिया गया उसकी चिंता नहीं है। क्यों? पुलिस से कोई नाराजगी है क्या व्यक्तिगत? के शासन काल में खाकी का इकबाल बुलंद हुआ है और आज खाकी बुलंद इकबाल के साथ अपराधियों का सामना करती है और जिसने भी खाकी की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की उसको वहीं पर तत्काल जवाब दिया जाता है, जो कि समाजवादी पार्टी को नागवार नजर आता है। नागवार इनको जो है गुरेज ये उससे वो करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए, चाहे वो रामवृक्ष यादव हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो मंगेश यादव हो, सारे अपराधियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी उनको कवर फायर देने के लिए क्यों खड़ी हो जाती है और क्यों नहीं ये उन पुलिसकर्मियों की शहादत पर कोई बात करते हैं जो अपने ऊपर गोली खाकर प्रदेश की जनता की सुरक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश ने वो दौर भी देखा है कि जब खाकी सैफई महोत्सव में मुख्यमंत्री यहाँ से लेकर गाजियाबाद तक आप देख डालिए कौन लोग हैं, क्या उसमें योगी आदित्यनाथ का समर्थन नहीं? क्या आप देखिए सिलेक्टिविज्म आपके अंदर इतना भरा हुआ है, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी एक अपराध करने वाले बच्चों की जाति बताते हैं, जात के आधार पर नाम लेते हैं, यह सरकार का काम है। और पूरा अभी देखिए बांदा को किसने खुलवा दिया? पूरे दुनिया में सबसे गर्म बांधा रहा केवल आपके माफिया संरक्षण के कारण। पूरे बांदा के माइंड को खोद ले जा रहे हैं, पूरे सोनभद्र में को गड्ढे में बदल दे रहे हैं, वाराणसी में ऑर्गेनाइज वसूली चल रही है, जौनपुर में समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की जो मजबूरी है ये माफियाओं गोरखपुर हो, सब माफिया के हवाले जिला बांट दिए और आप लोग कहते कानून व्यवस्था सुधर गई। आप अपने सत्ता समर्थित माफियाओं के हाथ में पड़े उत्तर प्रदेश को देने के लोग उत्तर प्रदेश की कानून का राज स्थापित किया, इसी को कानून का राज कहते हैं। पुलिस स्टेट बन गया है, सच है उत्तर प्रदेश के अंदर कानून जैसा कुछ है ही नहीं। पार्टी के शासनकाल में क्योंकि माफिया के कुत्ते से मुख्यमंत्री स्वयं हाथ मिलाया करते थे। आप मुझे बताइए कि जब माफिया के कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाएगा ये उत्तर प्रदेश के सामने पुलिस का इकबाल कैसे बुलंद होगा? ये तो केंद्र नहीं जानता इस बात को, केंद्र नहीं जानता है कि आपके हर जिले में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में माफिया इस तरह माफिया बना रखा है आपने, एक वसूली माफिया और अपने सजाती और अपने सत्ता संरक्षित माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने किया। पुलिस के सजातियों की बात संरक्षण में लोग क्राइम कर रहे हैं, पुलिस उनको कवर फायर दे रही है, पुलिस उनके विरोधियों का एनकाउंटर कर रही है, पुलिस उनके विरोधियों को फर्जी मुकदमे लगा रही है और आप करने वाले लोग प्रदेश में कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीट रहे हैं। ये तो स्थिति है उत्तर प्रदेश की। ये कानून ये यूपी में जो हो रहा है उसको हमने क्या किया उस पर बहुत जवाब देंगे, हमको जब मौका मिलेगा फिर जवाब देंगे।
कि आप समाजवादी अपनी पार्टी सीटों के को कार्यों पर पड़ेंगे एक कि दिन कितनी डिबेट जनता हमताज जी के रखिए, हम पूरा जवाब देंगे। आप आज योगी माफियाओं आदित्यनाथ जी के कामों पर आप पूछिए सवाल, माफियाओं में हमारे जाति कामों ढूंढिए, पर, हमारे माफियाओं में धर्म 2012-17 में ढूंढने जो का काम हमने किया है अपराधियों में उस पर जाति डिबेट ढूंढने का रखिएगा, काम सारा जवाब दूंगा। समाजवादी इंस्पेक्टर पार्टी सुबोध सिंह का की हत्या है। किसने की जरा ये क्योंकि बताइए वन खुल करके, वन अगर माफिया दम है की तो। योजना आज चलाती थी समाजवादी पूरा पार्टी। दोनों आज मित्रों को वन रोकूंगा, ऋचा जी को भी और धर्मेंद्र सिंह जी को भी, दोनों भाजपा और सपा दोनों को रोकूंगा। मुझे लग रहा है, ठीक है ऋचा जी, मुझे लग रहा है कि सपा थोड़ी इस बात से भी गुस्से में है, जो मैं समझ पाया, कि हमारे वाले माफियाओं की नहीं चल रही, ऐसा भी मुझे समझ में आया। तो भैया नहीं चलेगी, मैं तो सरल भाषा में बता दे रहा हूं। आपकी सरकार थी तो चल रही थी, और अब मैं उसमें उतना नीचे उतरना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे मित्र हैं, भाई हैं धर्मेंद्र जी, लेकिन चलो एक बात तो इशारे में कही देता हूं। उन्होंने बुंदेलखंड का जिक्र किया। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खनन का काम अगर किसी ने किया तो वो आपकी ही पार्टी का दीपक था, धर्मेंद्र जी। अब हाथ ऐसे ना हिलाओ यार मेरे, हम पूरा चिट्ठा खोल देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसे हाथ मेरे साथ तो ना उलझाओ, हम नाम ले देंगे पूरा, पति घर का मकान नंबर बता देंगे, तब आप कहां जाओगे? मैंने इशारे में बता दिया, बुंदेलखंड के लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। अब दाएं बाएं ना भागो। आपका ही दीपक था जिसने सबसे ज्यादा खनन किया, और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था बुंदेलखंड में। क्या आवाज नहीं आ रही धर्मेंद्र जी? आवाज नहीं आ रही, काय को लोड ले रहे हो? वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। हमने देखी है जन्नत की हकीकत मेरे भाई। दूसरी एक बात ये कि पुलिस मर जाए आतंकी अपराधी की गोली से, बम से, आंख गीली नहीं होगी हमारी। आतंकी के घुटने में भी गोली लग गई तो हाय हाय मेरा गुड्डू, अजब हाल है यार। क्या पुलिस को भजन कीर्तन के लिए रखा है? सत्यनारायण कथा बाचेंगे इंस्पेक्टर साहब? ये गोली चलाने के लिए ही रखे गए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। और जितना लंबे लंबा भाषण लोग देते हैं नेता लोग, दोहरा चरित्र। राज बाबू 4 कदम बिना पुलिस की सिक्योरिटी के नहीं निकल सकते हैं आप लोग। आप नहीं उसमें, मतलब आपकी बिरादरी के लोग क्या? और बातें ऐसी करोगे कि हम ही चंद्रशेखर आजाद है, हम ही भगत सिंह है। अरे यार, दिन के उजाले में नहीं निकलने की आपकी सामर्थ्य है जब तक सिक्योरिटी ना लग जाए। बोल गाड़ी लगवाओ, सिक्योरिटी कहां है? स्टाफ बुलाओ। पान खाने जाएंगे तो स्टाफ लेके जाएंगे। और बातें कैसी? पृथ्वीराज चौहान जैसी, राणा प्रताप जैसी है ना? इन्हें करो यार, सब जनता जानती है आप कितने पानी में हो। जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे बांस समेट समेट के, उनसे कह दो एक दिन 1 घंटा बिना सिक्योरिटी घूम के दिखा दो, एक दिन जीवन में। बाकी नहीं, जगह अपने आप चुन लो जहां आपको लगे कि आपके चेले चापड़ ज्यादा है, आपकी सुरक्षा कर लेंगे। नहीं भाई साहब, आप तो 100-100 200 सिक्योरिटी लेके चल रहे हो, और फिर ऊपर से कार्यकर्ता अलग असला लिए डबल सिक्योरिटी दे रहे हैं। क्यों? जब पुलिस किसी लायक नहीं, पुलिस बहुत पक्षपात कर रही है, तो कम से कम विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि भाई हम पुलिस की सिक्योरिटी छोड़ रहे हैं, हमें तो भय है नहीं, हम तो निर्भय हैं, यही कर लो। मुझे यह आपका नैतिक पक्ष अच्छा लगेगा। एक बार विपक्ष के कुछ मित्रों ने पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठाए थे राज भाई, तब मैंने कहा था ये सवाल उठाने की आपकी नैतिक सत्ता तब होगी जब आप पुलिस की सिक्योरिटी छोड़ दीजिए। आप में है हिम्मत? एक ने नहीं छोड़ी, एक सिपाही नहीं कम किया। और जो बड़ी बड़ी क्रांति कर रहे हैं ना, एक सिपाही कम हो जाता है, वो जाके वहां प्राण दे देते हैं मंत्रालय में कि सिपाही वापस करवा दो बस। और बाहर निकलते हैं तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हैं, बाहें समेट के बोले ईट से ईट बजा दूं। कुछ नहीं, बेहद डरपोक लोग।
नहीं घूम सकते आप। और पुलिस को लांछित कर रहे हो, पुलिस को कलंकित कर रहे हो। पुलिस के बिना आपका गुजारा भी नहीं और पुलिस को कलंकित कर रहे हो। मैं उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं पूरे देश की पुलिस के साथ खड़ा हूं, मैं सिपाही के साथ खड़ा हूं, मैं दरोगा के साथ खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख पुलिस कर्मियों के साथ खड़ा हूं। मेरे लिए उनका बलिदान कीमती है। मैं नेता नहीं हूं कि मेरी जान जो बचाए हम उनको राजनीति की चौसर पर इस्तेमाल कर ले। मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, फिर भी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की पक्षधरता करता हूं, उनके साथ खड़ा होता हूं। आप पुलिस के साथ क्या भावना रखते हैं? रामपक्ष के समय में मारे गए पुलिस वाले शोक के 2 शब्द नहीं बोले सत्ता ने। ऐसा होना चाहिए शासन। उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने, उनके माता पिता ने क्या सोचा होगा कि जिनके लिए हम कुर्बान हो गए वो 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं हमारी कुर्बानी पर, और भाषण लंबे लंबे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की बातें, और काम ऐसे। अतीक का लड़का मरा था मुठभेड़ में, राजबाबू, उसने पुलिस पर गोली चलाई, उमेश पाल को मार के भागा था, पुलिस ने भी गोली चलाई, वो मारा गया। मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ उस अध्याय को दोबारा से यहां रख रहा हूं। मेरे प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अनावश्यक कटुता भी नहीं चाहता, बहुत बड़े नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा कि संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। अतीक का अपराधी लड़कवा मारा गया, वो संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि जरा बाहर जाके देख के आओ, संविधान की हत्या हो गई क्या लोकतंत्र की? वो लोग नोएडा में घूम के आए, घंटे भर में बोले भाई साहब लोकतंत्र भी ठीक है, संविधान भी ठीक है, कहीं कोई हत्या नहीं हुई। क्या अतीक का लड़का मारा गया जो अपराधी था? आप लोगों को बोलने में भी शर्म नहीं आती? अतीक का अपराधी लड़का मारा गया पुलिस पर गोली चलाने के जुर्म में, तो आपको लोकतंत्र की हत्या लगी? और दर्जनों पुलिस वाले शहीद हो गए, आपने उनके लिए कभी एक शोक का शब्द नहीं बोला? मुख्तार मारे गए तो आप फाटक पर जाके वहां सजदा करोगे, और पुलिस वाला मारा जाएगा अपराधी के प्रहार से तो आप उसके घर गए? कभी गए क्या? नहीं। आपने आतंकवादियों को, अपराधी नहीं, अपराधियों से 1 डिग्री ऊपर, आपने आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में ऑफिशियली अर्जी लगाई। तब हाई कोर्ट ने कहा कि आपका बस चले, आप आतंकवादियों को पद्मश्री देके मानोगे। इसी उत्तर प्रदेश में, मैं फिर दोहरा दूं, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ खड़ा हूं। सत्ता की राजनीति की चौसर पर पुलिस वालों से मत खेलिए, वो अपने प्राण हथेली पर लेकर हमारी सुरक्षा में रहते हैं, और कोई भी संकट में आता है तब उसको पुलिस ही याद आती है मित्र। और संकट निकल जाए तो चौड़े होकर घूमते हो, फिर पुलिस को लानत मलानत करते हो। जिनको पुलिस पर भरोसा नहीं, सबसे पहला काम करिए सिक्योरिटी सरेंडर करिए, उसके बाद आपको बोलने का पूरा अधिकार हासिल होगा। 100 200 पुलिस वालों के साथ रहने वाले लोग, दर्जनों पुलिस की गाड़ियों के साथ चलने वाले लोग भाषण देते हैं कि गुड्डू मुस्लिम को क्यों मारा गया, अतीक को क्यों मारा गया, इनको बिरयानी खिलाएं बैठालकर और आतंकवादियों को जेल से छुड़वाएं। ये नहीं चलेगा। राजनीति करिए, लेकिन दुष्ट दलन पर विलाप मत करिए। दुष्ट दलन होना ही चाहिए, इसके अलावा नान्याः पंथाः ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या
अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।